हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो फॉरगिवनेस के ऊपर बना के दूंगी कि फॉरगिवनेस जो है वो क्या है। सबके लिए अलग अलग होती है फॉरगिवनेस, ठीक है, उसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो फॉरगिवनेस आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं सारी चीज़ें कवर करूं तो एक वीडियो में वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, वो 50 मिनट्स का समथिंग वीडियो बन रहा है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस जो फॉरगिवनेस की जो एनर्जी है इस तक कैसे हम पहुँचे, इस स्टेट तक कैसे पहुँचे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। कुछ चीज़ों को हम जो है कवर करेंगे। तो आप जो है पार्ट 1 भी देखना और पार्ट 2 भी देखना। तो सबसे पहले कि ये जो है ये ब्लॉकेजेस आते कहाँ से हैं। तो जब हम या जितने भी हम जो ह्यूमन हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर ये चीज़ें आने लगती हैं। किसी ने हर्ट कर दिया, किसी दोस्त ने, किसी रिलेटिव ने, रिश्तेदार ने, भाई बहन ने, माँ बाप ने, तो वो जो हमारे अंदर आता है ना कि मैं इस चीज़ के लिए हर्ट हो गया या मैं दुखी हो गई, मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं ना, वो धीरे धीरे जो है वो बड़ा रूप ले लेती हैं, ठीक है। क्योंकि वो रहते रहते जमा होते होते अंदर वो कचरा भरते भरते एक दिन ब्लॉकेज बन जाता है। और फिर जब आपकी जो लव लाइफ होती है या शादीशुदा लाइफ होती है, मतलब ये ऑल द लाइफ अगर आपको पता नहीं चले, ठीक है, कि आपकी लाइफ में ये ऐसी भी कोई चीज़ होती है, आपको ऐसे भी अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करने होते हैं, अगर आपको पता ना चले तो आपकी जो है हमेशा ज़िंदगी इन्हीं उलझनों में जो है वो कटती रहती है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में भी आता है, मैरिड लाइफ में भी आता है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं आपकी रिलेशनशिप में या किसी भी पर्सन से। यहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात ना करें, हम किसी भी अदर पर्सन से आपके कनेक्शन की बात करें तो वो अच्छे नहीं बैठते हैं, ठीक है। मेंटल लेवल पे डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिन किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये किसी किसी के लिए उतनी बड़ी नहीं होती, छोटी ब्लॉकेजेस होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके दिल में कितना गुस्सा या कितनी नफ़रत भरी हुई है, कब से भरी हुई है। जितना पुराना गुस्सा और नफ़रत उतना बड़ा ब्लॉकेज, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है अंदर से कमज़ोर कर देती है, नेगेटिव कर देती है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पानी का पाइप है जिसमें से पानी जो है फ्लो होता है, और उस पाइप में धीरे 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 उसकी कभी सफाई ना हो तो उसमें कचरा जम जाता है। तो कचरा जमते जमते एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि पानी ढंग से पास नहीं होता है। ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर भी एक पाइप है, एक एनर्जी फ्लो होता है जिससे, ठीक है, डिवाइन की जो एनर्जी है, ये जो भी कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके बॉडी में आती है, वो आपके बॉडी में एक प्राण शक्ति होती है। तो जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं तो धीरे 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 आप अपने उस पाइप में ब्लॉकेजेस डाल देते हैं, ठीक है। आप जितने बड़े होते जाते हैं वो ब्लॉकेजेस और बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी कॉस्मिक एनर्जी जो आपके प्राण शक्ति जो आपके शरीर में है उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिप्रेशन रह सकता है, ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, आपका हार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हार्ट का जो हेल्थ है। और उसके बाद आपको जैसे कि आपको फाइनेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम लोगों से कनेक्ट होने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको जो है जैसे मान लीजिए कि आप जो बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली जो मेल होते हैं, वो अपने दिल की बात जो है ना वो सामने वाले को बताते नहीं हैं, जल्दी वो शेयर नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेल्स को ना बहुत जल्दी, सबसे ज़्यादा जो है मेल्स को हार्ट अटैक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने दिल की बात शेयर नहीं करते, वो ग्रजेस, वो सारी चीज़ें ना वो अपने अंदर भर के रखते हैं और उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे आपकी हेल्थ जो है ना, जो हार्ट का जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स होती हैं जो फीमेल शेयर नहीं करती हैं, सिर्फ उनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपने दिल की बात बोल देती है, हल्का कर देती हैं, रो देती हैं, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। हाँ, अदर फैक्टर्स अलग हैं, ठीक है, अदर बीमारियों के फैक्टर्स वो चीज़ अलग है, लेकिन ये चीज़ जो है केसेस में देखा गया है, ये मैटर करता है, ओके।
अब आपका इस एनर्जी में रहना कि हम आप करते हैं ना बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स जाके देखते हैं उसको, मुझे हर्ट करने का क्या कर्मा मिलेगा, अगर अच्छा मतलब उसके साथ बुरा होगा तो आपको दिल में होता है कि अच्छा अब उसके साथ अच्छा है, उसके साथ ऐसा होगा, मेरे को हर्ट करने का उसको यही सबक मिलना था। और अगर रीडिंग में आ जाता है कि नहीं उसके साथ कुछ खास नहीं होगा, तो आपके दिल में ऐसा होता है कि क्यों मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद उसको क्यों नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो कर्मा को अपना काम करने दीजिए, ठीक है। आप इस एनर्जी से निकलिए, ये आपके लिए अच्छा है। हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो वो हम इसलिए नहीं करते कि हम सामने वाले के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। आपको ये जेलसी, ये जो कुढ़न है, ये जो लोअर एनर्जी है, गुस्सा, ये नफरत, ये आपको जला देगी और किसी का कुछ नहीं करेगी। आप जितनी इस एनर्जी में रहोगे, आप बाहर यूनिवर्स से सिर्फ और सिर्फ ऐसी एनर्जी ही कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो इस छोटे से फैक्ट को आप समझें कि आपको किसी और के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो कर्मा है वो देख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा लॉ है, इतना बड़ा यूनिवर्स जो है ना वो पूरी दुनिया चला रहा है, वो इस चीज़ को भी चलाएगा। वो आपके मेरे सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला वो है। पेशेंस रखिए, पेशेंस और सब्र आप रखते नहीं, आपको सब्र रखना सीखना होगा, ठीक है। जब तक नहीं रखोगे तब तक आपके साथ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। माफ़ करना सीखो लोगों को, फॉरगिव करना सीखो लोगों को, तभी आपको भी आपके कर्मों की फॉरगिवनेस मिलेगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम सारे दूध के धुले, हमने कभी कुछ गलत किया नहीं, सब करते हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में आपने भी किया होगा। अगर इस जन्म में नहीं किया था, और इस जन्म में भी हम संत नहीं हैं, ठीक है। हम भी दिन के बहुत ऐसे काम करते हैं जिसके लिए हमें डेली अपनी सोने से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा गलत ना करें जिससे किसी को हर्ट हो, किसी को बुरा लगे, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी से निकलना है। जिसका जो कर्मा है वो जो है कर्मा वो देख लेगा। आप कुछ नहीं होते किसी के लिए कुछ भी सोचने वाले या मांगने वाले। आपको नहीं पता है कि इस जन्म में जो आपके साथ बुरा कर रहा है किसी जन्म में आपने उसके साथ किया हो, ठीक है। तो यहीं से अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ किसी जन्म में गलत किया, उसने बदला लेने के लिए ये जन्म में आपके साथ गलत किया, आपने बदला लेना है तो आप फिर नेक्स्ट बर्थ लोगे उसके साथ बदला लेने के लिए, फिर ये जो है साइकिल राउंड एंड राउंड चलता रहेगा। आपको ये नहीं करना है। अल्टीमेटली हर सोल का पर्पस होता है कि वो ये जो जीवन है इसमें अपने आध्यात्म के पर्पस को पूरा करे, अपनी सोल को उतने हायर लेवल पे लेके जाए कि उसे फिर है मुक्ति मिले, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर सोल XYZ कोई भी हो, कार्मिक सोलमेट, फलाना ढिमका जो भी है, सबको यही करना है, ओके। सबकी सोल का यही पर्पस है। हाँ, किसी सोल का इस जन्म में हो सकता है, किसी सोल का 10 जन्म बाद हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी कितनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। कितने जन्म के बाद आप उस स्टेट पे पहुंचते हैं। तो आप अभी करो या 10,000 जन्म बाद करो, आप ही को करना है और करते रहना है। नहीं करोगे तो राउंड एंड राउंड इस साइकिल में घूमते रहोगे, फंसते रहोगे, और बहुत सारे बर्थ लेने के बाद एक आत्मा ना ऐसे टायर्ड सी हो जाती है कि बस अब कुछ ऐसा हो जाए कि बस मैं यहाँ से निकलूँ, इस पिंजरे को तोड़ के निकलूँ, ऐसा हो जाता है। आप मानिए ना या ना मानिए, जो यंग सोल्स हैं उनको नहीं लगेगा, लेकिन जो ओल्ड सोल्स हैं उनको लगता है ऐसा कि बस मैं कब इस चक्र को तोड़ूं और फुर हो जाऊं, मुझे अपने कोई भी और कर्मा जो है वो डेवलप नहीं करने, किसी कोई और कार्मिक रिलेशन नहीं बनाना, सारे कर्मा मैं ख़त्म करूं और बस मैं यहाँ से जाऊं, ऐसा फील होता है बहुत सारे ओल्ड सोल्स को, जिनको जाना होता है, जिनको बस अब ऐसा लगता है उनका एक अंतिम चरण है कि बस उनको मुक्ति चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। कर्मा को किसको क्या मिलेगा वो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए। आप सिर्फ अपनी लाइफ के ज़िम्मेदार हैं। आपको जो बॉडी मिली है, आपको जो सोल, आपकी जो सोल है, आप सिर्फ उसके ज़िम्मेदार हैं, आप दुनिया के ज़िम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। ये जो भी हो रहा है वो सब कुछ प्री प्लान्ड है। एक जन्म और मृत्यु के बीच की एक टाइम पीरियड होता है आत्मा का, जब सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, सब कुछ होता है कि हमें क्या करना है, कौन से कर्मा के बैगेजेस हम ख़त्म करेंगे। तो उस चीज़ को जान लेंगे आप जितनी जल्दी, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मैसेजेस भी उन्हीं को मिलेंगे जिनको करना होगा,
ठीक है। कुछ लोग तो देख के भी इग्नोर कर देंगे, सुन के भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो करेंगे ना उनको उनकी लाइफ का एक पर्पस मिलने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपना बैगेजेस ख़त्म करना है। आपको ये नहीं देखना है किसका बैगेज ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसका बढ़ रहा है, दूसरे से मतलब नहीं है। आपको अपना बैगेज ख़त्म करना है, अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्मों को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। और ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए, हेट की एनर्जी से, जेलस और आपका गुस्सा, चिढ़, जलन, नफ़रत और अनफॉरगिवनेस, ऐसी एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जी में रहेंगे आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ पे जो है वो इशू आ सकता है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपके हर रिश्ते में जो है ना वो कड़वाहट आ रही है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, सारे रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन चीज़ें सबके साथ सेम चलने लगती है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने आज को एंजॉय नहीं कर पाते हो। आपके दिल में हमेशा ही रहता है उसको कब उसकी सज़ा मिले, उसको इसके चक्कर में आप अपना आज जो है वो भूल जाते हो। और मैंने हमेशा कहा है आपका आज ही, जो आप आज कर रहे हो वो आने वाला कल है, ठीक है। आपका फ्यूचर आप आज बनाते हो। तो अब अगर अपने फ्यूचर में अपने प्रेजेंट में आप गड़बड़ कर रहे हो, अपने प्रेजेंट में आप गलत एनर्जीज़ को कॉल कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी गलत एनर्जीज आएगी और वो सुख आपको जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। डिप्रेशन और एनजाइटी, ये मैंने आपको बताया कि ऐसी एनर्जी में आप जो है वो रहने लगते हो और आप अपना जो कनेक्शन है ना वो दूसरों से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो बहुत जल्दी। आपको चिढ़ होने लगता है, इरिटेट होने लगते हो बहुत जल्दी। आपको किसी की बात जो है ना ट्रस्ट नहीं होता है, आपको किसी की बात समझ में भी नहीं आती। अगर आपको कोई बोले कि ऐसा करो, आपके अंदर इतनी जलन या इतना गुस्सा होता है ना कि आप उसकी बात मानोगे नहीं, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोल दे ना कि आपके अंदर गलती है, आपके अंदर गलती, आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को ईगो पे ले लोगे, आप मानोगे नहीं। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट होगा कि आप उस चीज़ को सुने, समझे और उस पर काम करने की कोशिश करें। एंड स्टक हो जाते हैं एनर्जी, मतलब लाइक कि आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब एक कोई डिसीजन नहीं ले पाते, समझ में नहीं आता है, एकदम ऐसा हो जाता है कि अपनी ही माइंड के जाल में फंस जाते हो। आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिविटी से घिर जाता है इतना कि आप उसके अंदर ऐसा लगता है कि अब आपके पास आपका दिमाग का कंट्रोल ही नहीं है, आपके ऊपर आपके दिमाग का कंट्रोल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपको वो अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। आप चाहते हो कुछ करना लेकिन आप नहीं कर पाते हो, आप ऐसे बंधा हुआ महसूस करते हो, स्टक हो जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है आपको, इससे बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है, ओके। अब जैसे कि कहते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी माफ़ कर देती हैं, तो आप इधर माफ़ी का कुछ मतलब समझिए कि माफ़ करने का मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसने आपको हर्ट किया है उसके पास आप वापस चले जाएं, उससे जाके वापस गिड़गिड़ाएं, नहीं, वो सब नहीं करना है। माफ़ करने का मतलब है कि ठीक है, आपको अगर किसी के रिलेशनशिप में नहीं रहना किसी के साथ, ओके, ठीक है, अपने उसको डिलीट कर दीजिए अपने लाइफ से, लेकिन एनर्जी से भी डिलीट कर दीजिए। ना नफ़रत की एनर्जी रखनी है, ना मोहब्बत की एनर्जी रखनी है, डिलीट, ठीक है। जिसको आप ऐसा कि जानते ही नहीं, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। लेकिन आपको उसको अपनी लाइफ से डिलीट करना है, हर तरह की एनर्जी से। वो एनर्जी से आपसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि फॉरगिवनेस के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिलेशन है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं किसी को चांस देना है या नहीं देना है। लेकिन सब कुछ एनालाइज करने के बाद, ऐसा नहीं है कि आप जो है फॉरगिवनेस, आप सोचे कि फॉरगिव करना है, अच्छा ठीक है फॉरगिव कर दिया, अगेन वो बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, सेम वही चीज़ कर रही है और जा रही है, ना आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो फॉरगिव करना है ना। तो देखिए, आपको फॉरगिव करना है, इसके लिए नहीं कि आप उसको बार बार परमिशन दे रहे हैं कि आओ और आपकी डिसरिस्पेक्ट करके जाओ, आपकी सोल की डिसरिस्पेक्ट करके जाओ, इसके लिए नहीं, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, आपको अपनी इज्जत अपने हाथों में रखनी है, ठीक है। कोई और आके बेइज्जत करके जाए वैसे नहीं रखना है, लेकिन यस, उसको एक बार के लिए आप समझा दो भाई टाटा बाय बाय, उसके बाद उसको फॉरगिव कर दो दिल से कि जाओ, सोल लेवल पे मैंने तुमको माफ़ किया, सारे कर्मा बंधन तुमसे तोड़े, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, ओके। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है ना फॉरगिवनेस की वैल्यू को पहचानिए, ठीक है, कि फॉरगिवनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा और पढ़िए, अपनी अवेयरनेस जगाइए, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। जितनी चीज़ें मैं जानती हूँ, अगर मैं 50 पॉइंट जानती हूँ तो मैं अगर 50 पॉइंट आपको बताऊँगी तो आपको उसमें से 5 भी याद नहीं रहेंगी। मैं इसलिए आपको वो मेन चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप जनरली लोगों का फ़ायदा हो सके। लेकिन अगर आपको और जानना है तो उसके बारे में पढ़िए, ठीक है, पहचानिए
कि फॉरगिवनेस आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, आप नहीं तो आप कौन रहना चाहता है उसी स्टक एनर्जी में, उसी रोते धोते। मैं तो नहीं रहना चाहती, आप रहना चाहते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। सबको आगे बढ़ना, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता कि वो आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए है कि ये टेक्निक्स को अपनाइए अपनी लाइफ में। ठीक है, पहचानिए कि आपको लिस्ट बनाइए या तो प्रैक्टिस करिए। ये एक दिन का काम नहीं होता, इसको आपको अपनी लाइफ में जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में अपने नेचर में लाना पड़ेगा। ठीक है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है, आप हो सकते हो आप 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 1 महीने रहो और आप रह के देखो कि आप कितने तकलीफ़ में रहते हो अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते। वो बंदा अपने मज़े में है, आप उसमें जलते रहते हो। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। लिस्ट बनाइए, किस किस से आपको प्रॉब्लम है, किस किस ने आपको हर्ट किया है, आप क्यों माफ़ करें किसी को और किस वजह से, वो वजह की भी लिस्ट बनाइए ताकि आप उन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपको अगर लगता है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी हीलर का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी हीलर से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी काउंसलर से मिल सकते हैं जिससे आप अपने दिल की बात खुल के शेयर कर सकें। एक्नॉलेज करिए उस पेन को जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो है ना इतनी बड़ी ब्लॉकेजेस आई हैं। उस पेन को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। अपने आप को जज मत करिए कहीं पे भी बैठ के कि लाइक क्यों, मतलब लाइक इसमें ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, मैंने ऐसे क्यों किया, वो सब उस टाइम पे छोड़ दीजिए। बस उस पेन को रियलाइज़ करिए कि क्या था, किस वजह से हुआ था और मुझे उसके लिए उसको क्यों माफ़ करना चाहिए, मुझे अपने लिए उसको माफ़ करना चाहिए क्योंकि मैं इस एनर्जी में नहीं रहना चाहता या चाहती, मैं दुखी नहीं रहना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। उसके लिए उसको माफ़ करिए। ठीक है, और जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है ना, उसके लिए आप फॉरगिवनेस को चूज़ करिए। यस, बहुत बड़ा काम है, बड़े दिल वाले करते हैं, ये आप कर सकते हैं, मुझे पता है। आपको फॉरगिवनेस को चूज़ करना है, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है। ये सोचना कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीट हुआ, इस मेंटालिटी से बाहर आइए। आपके साथ कुछ नहीं होता, सब आप अट्रैक्ट करते हैं। आप मानिए या ना मानिए, एक छोटा सा फंडा है, इसको आप समझ लीजिए। आपके अंदर जो एनर्जी होती है वही आप वाइब्रेशन छोड़ते हैं और वही आपको मिलती है। और वो कुछ, इसको आप अगर हम आध्यात्मिक वे में देखें तो वो एनर्जीज भी, उसमें भी आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपको अपने कर्मा रिलीज़ करने होते हैं, आपकी सोल का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, तो इतना आप उस चीज़ों को मत लेकर चलिए कि कैसे होगा, क्या होगा, इसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा। डिवोशन की एनर्जी में रहना सीखिए। डिवोशन जो है सबसे बेस्ट वे है आपके सबकॉन्शियस को यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, वहाँ पे एक ऐसा जो है आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं, आपका यूनिवर्स है जो आपको जस्टिस देगा और आपको खुशियाँ देगा। और देखिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आने भी लगेंगी। ओके, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में कि क्या फॉरगिवनेस से रिकंसिलिएशन होगा। तो देखिए, पहली बात तो फॉरगिवनेस हम रिकंसिलिएशन के लिए कर ही नहीं रहे हैं। फॉरगिवनेस हम अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, अपनी सोल की शांति के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। हाँ, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप अगर फॉरगिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सामने वाले को भी रियलाइज़ होता है, तो रिकंसिलिएशन हो जाता है। ओके, लेकिन आप ये माइंड में मत रखिए कि रिकंसिलिएशन होगा अगर मैं फॉरगिव कर दूंगा या कर दूंगी तो। नहीं, आप फॉरगिव कर रहे हैं, इसका मतलब आप फॉरगिव कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिकंसिलिएशन होगा तो इट मीन्स अगेन वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं है। फॉरगिव करिए, ख़त्म करिए, ये मत सोचिए रिकंसिलिएशन होगा कि नहीं होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए। ठीक है, कहते हैं ना कि ज़िंदगी का नाम ही बढ़ते जाना है, तो बढ़ना सीखिए, रुके मत रहिए किसी के लिए भी। कोई आपके लिए नहीं रुक रहा है। कोई रुका है क्या आपके लिए जो आपको छोड़ के गया है? वो अपनी ज़िंदगी में आगे है ना, तो आप भी आगे बढ़िए, चाहे XYZ कोई भी रीज़न हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी का ये प्रॉब्लम था, किसी का वो, सब बढ़े हैं आगे, आप भी बढ़िए। आप क्यों रुके हुए हैं? मैं नहीं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है आप तुरंत अभी जाइए किसी और से फ्रेंडशिप कर लीजिए, वो सब नहीं। अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए, ग्रोथ की तरफ बढ़िए। अपनी लाइफ को एक मकसद दीजिए, एक पहचान दीजिए अपने आप को कि आप क्या हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ज़िंदगी जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमाओ, खाओ, बच्चे पैदा करो, वापस उनको बड़ा करो और मर जाओ। बहुत कुछ और भी करने के लिए अपनी पहचान ढूंढिए। आप कौन हैं? ठीक है, आप कौन है, आपकी सोल कौन है, क्या पर्पस है, उसको ढूंढने की कोशिश करिए। कुछ तो मतलब होगा आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ का मतलब क्या है, आपके आने का मतलब क्या है? इतने बड़े ब्रह्मांड में अपने धरती पे जन्म लिया है, क्यों लिया है?
कुछ तो रीज़न होगा, कभी उसको सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि अगर माफ़ करने के बाद जो है वो बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है, आपको एनालाइज़ करना है, आपका रिलेशन है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जिसके भी साथ भाई है, बहन है, प्यार है, रिलेटिव्स हैं, आप ज़्यादा अच्छे जानते हैं कि उनके साथ क्या करना है। कि माफ़ करने के बाद बदल जाए तो कुछ लोग होंगे कि बोलेंगे हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो माफ़ वैसे ही कर दिया, फिर भी अब मैं वापस उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती या नहीं पढ़ना चाहता, तो बेटर है कि हम लोग जो है कम रखें, अच्छा रखें, दूर दूर से राम राम, है ना। और कुछ लोग होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि नहीं हम वापस से इस एनर्जी में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, आपको एनालाइज करना है कि वापस इस एनर्जी में आने के बाद, वापस से साथ आने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। वापस से साथ आने के बाद क्या अगेन झगड़े लड़ाई हो रही है, वापस से साथ आने के बाद क्या अगेन वही सारा जो मुझे पहले ट्रीट किया जा रहा था वही ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर से आपको जो है पीछे हट जाना है, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को हर्ट किए, माफ़ करके पीछे हट जाइए। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है, आपका फ्री विल है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ओके, सो अगर अब ये आता है कि अगर आप उस कंडीशन में हो कि आपको फॉरगिवनेस चाहिए, इट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया हो, तो ठीक है, ऐसे होती है, हम ह्यूमन है, हमारा जो है, हम यहाँ पे यही सीखने ही तो आए, गलती करके सीखने, गलतियों से सीखने ही तो आए, और हम सीखते हैं, पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, हर किसी से गलती होती है, इसमें अपने आप को जज करने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करिए, ठीक है। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने गलत किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में ही, कि आपने जो है अपने आप में रियलाइज़ किया कि आपसे गलती हुई है, तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ करके अपने आप को फॉरगिव करिए, ठीक है। और आप अगर हो सके तो उस पर्सन से भी फॉरगिवनेस मांगिए जिनको आपने हर्ट किया था, ओके। और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको ये करना चाहिए, या जो भी टेक्निक्स होंगी उनको करना चाहिए, तो वो आप भी कर सकते हैं, जिनको भी फॉरगिवनेस चाहिए, ठीक है। डिवाइन हीलिंग करिए, डिवाइन फॉरगिवनेस लीजिए, वो चीज़ें आप लोग भी करिए। तो आई होप कि मैं कुछ क्लियर कर पाई होंगी कि फॉरगिवनेस आपके लिए क्यों ज़रूरत है और क्यों करना चाहिए। तो प्लीज़ अपने आप को जो है इस एनर्जी में लाइए, ठीक है ना। आप अपनी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करिए अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे लेके जाइए, अच्छी लाइफ अट्रैक्ट करिए। लोअर एनर्जी में रह के लोअर चीज़ें अट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके आएगा, ठीक है। और आप करके देखिए अपनी लाइफ में, आपको एक इनर पीस मिलेगा, एक इनर शांति मिलेगी, आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जिसने आपके साथ कुछ किया नहीं किया। जब आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आ जाएगा, या आपकी लाइफ जब ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी ना, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियाँ आ जाएंगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि किसके लाइफ में, जिसने मुझे तकलीफ़ दी थी उसकी लाइफ में क्यों नहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने खुश होगे, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी होगे कि आपको किसी और की फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपनी लाइफ को बनाने पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, रेदर देन इतना फोकस जो आप दूसरे की लाइफ में डालते हैं ना, उतना फोकस आप अपनी लाइफ को अच्छा करने में डालिए, अपनी एनर्जी को अपनी तरफ शिफ्ट करिए, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है ना वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। ये मेरा मानना है, जो मैंने आपसे शेयर किया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो होप सो कि आप जो है इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, इस एनर्जी में रहना शुरू करेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ को आप बदलेंगे, ओके। सो थैंक यू। एंड मैं अभी थोड़ी देर में जो है इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दूँगी कि कैसे हील करें अपने आप को, कैसे फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए, क्या क्या ज़रूरत होती है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ओके। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।